हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीएलबी मैथ एजुकेशन चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अवकलन अध्याय 5। अवकलन के सारे महत्वपूर्ण फार्मूले आज हम पढ़ेंगे। तो जो अवकलन का पहला फार्मूला होता है हमारा, डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर एन, ठीक, एन एक्स एन माइनस वन, ठीक। दूसरा फार्मूला होता है हमारा डी ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स। इसका जो अवकलन होता है वो होता है ई की पावर एक्स ही होता है अवकलन, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और समझे कि जो डी ओवर डी बटे डी एक्स है, कि ये चीज हम यहाँ पर इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एक्स की पावर एन का डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जो चीज है हमारी ये वाली, ये वाई की वैल्यू ही तो है एक्स की पावर एन, तभी तो हम इसका डिफरेंशियल करेंगे। अब ये हमारा एक फलन बन गया, वाई बराबर एक्स की पावर एन, ये हमारा एक फलन बन गया। तभी तो हम इसका डिफरेंशियल कर पाएंगे एक्स की पावर एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में वाई का डिफरेंशियल होगा, तभी तो हम इसका डिफरेंशियल करेंगे। तो इसी प्रकार ये चीज ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल होता है ई की पावर एक्स। और तीसरा फार्मूला है हमारा डी ओवर डी एक्स लॉग ई की पावर एक्स। तो इसका जो अवकलन होता है वो होता है 1/x। चौथा फार्मूला होता है हमारा डी बटा डी एक्स लॉग ए की पावर एक्स। इसका अवकलन होता है हमारा 1/x लॉग ए की पावर ई। पांचवा फार्मूला होता है हमारा डी बटा डी एक्स ए की पावर एक्स। ए की पावर एक्स का अवकलन होता है हमारा ए की पावर एक्स लॉग ई की पावर ए, ई की पावर ए, ठीक। अब छठा फार्मूला होता है डी ओवर डी एक्स साइन एक्स। साइन एक्स का हमारा डिफरेंशियल हो जाएगा कॉस एक्स। सातवां फार्मूला हमारा डी ओवर डी एक्स साइन एक्स, वो सॉरी, कॉस एक्स का हो जाएगा हमारा बराबर माइनस साइन एक्स। आठवां फार्मूला है हमारा डी बटा डी एक्स टेन एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा हमारा सेक एक्स। अब हम नवा फार्मूला है हमारा डी बटा डी एक्स कॉट एक्स। कॉट एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है हमारा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। यह हो जाएगा टेन एक्स का होता है हमारा सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का जो डिफरेंशियल होता है हमारा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब हम सेक एक्स का वो 10वां फार्मूला हमारा डी बटा डी एक्स सेक एक्स का डिफरेंशियल होता है हमारा सेक एक्स और टेन एक्स। 11वां फार्मूला होता है हमारा डी बटा डी एक्स कॉस एक्स बराबर कॉस एक्स का जो फार्मूला होता है हमारा माइनस कॉस एक्स और कॉट एक्स। ठीक, ये हमारे
फार्मूले 11 फार्मूले हुए और 12वां फार्मूला होता है हमारा साइन इनवर्स एक्स। इसका फार्मूला होता है 1/√1 - x²। 13वां फार्मूला होता है हमारा d/dx कॉस इनवर्स एक्स। इसका जो अवकलन होता है वो होता है हमारा -1/√1 - इन सभी फार्मूलों को नोट कर लें। बहुत महत्वपूर्ण फार्मूले हैं। इन फार्मूलों की मदद से हम इस अवकलन चैप्टर के सभी सवालों को हल कर पाएंगे। 14वां फार्मूला है हमारा d/dx tan इनवर्स x बराबर, इसका जो अवकलन होता है 1/1 + x²। 15वां फार्मूला है हमारा d/dx cot इनवर्स x बराबर -1/1 + x²। 16वां फार्मूला है हमारा sec इनवर्स x 1/x√x² - 1। 17वां फार्मूला है हमारा cosec इनवर्स x बराबर -1/x√x² - 1। ये हमारे 17 फार्मूले हुए। अभी हमारे 2 फार्मूले और बचे हुए हैं, महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, वो भी नोट नहीं किए हैं तो इन फार्मूलों को नोट कर लें। फिर हम अगले 2 फार्मूले और लिखेंगे और सीखेंगे। ऊपर से रख कर देते हैं। फार्मूला होता है हमारा 18वां फार्मूला है d/dx f × g। मतलब कोई भी फंक्शन हमारे अगर 2 फंक्शन गुणा में हो तो अब हम इन फंक्शनों का जो अवकलन करेंगे वो इस प्रकार करेंगे, इसे पहला मान लेंगे, इसे दूसरा मान लेंगे। तो हम पहले वाले को एज इट इज रहने देंगे, इसका हम डिफरेंशियल नहीं करेंगे। दूसरे वाले का डिफरेंशियल प्लस दूसरा वाला ऐसे इसी चीज को ऐसे ही रहने देंगे d/dx अब पहले वाले का डिफरेंशियल। इसका एक तरीका और है समझने का। ये हमारे 2 मेहमान हैं तो पहले वाले मेहमान के लिए हम ऐसा ही रहने देंगे, इसे खाना नहीं खिलाएंगे पहले, फिर दूसरे वाले मेहमान को खाना खिला देंगे प्लस फिर दूसरा वाला मेहमान ऐसा ही रहेगा, फिर पहले वाले मेहमान को खाना खिला दिया। अब 19वां फार्मूला है हमारा d/dx f/g। तो अब हम इस चीज, अगर यही मेहमान हमारे इस रूप में दिखाई दे जाए मतलब भाग में, तो हम इसका जो डिफरेंशियल करेंगे तो डिफरेंशियल होगा हमारा हर का तो हम स्क्वायर कर लेंगे, जी का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब हमारा हर ऐसे ही मतलब यही है चीज, इसका डिफरेंशियल हम नहीं करेंगे, मतलब इस मेहमान के लिए खाना नहीं खिलाएंगे पहले हम d/dx। इससे पहले हम बात कर लेते हैं, इसकी खैर खबर ले लेते हैं। अंश का डिफरेंशियल करा देते हैं, मतलब अवकलन
इसके लिए खाना खिला देते हैं ऊपर वाले के लिए, अंश के लिए। अंश को खाना खिला दिया प्लस, अब अंश ने खा लिया, अब एक बार अंश ऐसा ही रहेगा। अब इससे बात कर लेते हैं, डी बटा डी एक्स। अब हर के लिए खाना खिलाएंगे, यहाँ माइनस आएगा। ये दो फार्मूले, एक और दो, मतलब गुणा में कोई भी दो वेरिएबल दिख जाए तो इस प्रकार होंगे, इस प्रकार अवकलन किया जाएगा, और भाग में दिख जाए तो इस प्रकार से हम अवकलन करेंगे। इस जी के लिए हम इस प्रकार लिख लेते हैं, ये हमारे अवकलन के महत्वपूर्ण फार्मूले हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप वीडियो समझ में आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो वेरी मच।